तो देवासुर संग्राम में राधा जी का वर्णन परोक्ष रूपेण और प्रत्यक्ष रूपेण व्यास जी जैसे महाविद्वान तो नहीं कर सकते। खुला आमंत्रण है कि जब भी श्रीमद् भागवत जी के विषय में उनको कोई भी शंका हो और जिन गुरुजी का उन्होंने उद्धरण दिया है उन गुरुजी के सहित आप यहाँ मथुरा में शास्त्रार्थ हेतु सर्वदा के लिए आमंत्रित हैं। और यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे भागवत पढ़ते हैं वो आपको भागवत का अर्थ समझा देंगे। महाराज, आप मथुरा में रहकर, वृंदावन में रहकर के और भागवत का अपमान करते हैं, आप मथुरा की विद्वत्ता का अपमान करते हैं, आपको लज्जा आनी चाहिए। महाराज, भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का भागवत मर्मज्ञ आचार्य से राधा के नाम को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनिरुद्धाचार्य द्वारा बोले गए भागवत श्लोक को लेकर संतों में भारी रोष है। इसी विवाद के बीच एक युवा भगवताचार्य मोहिताचार्य द्वारा भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य पर भागवत के नाम पर लाखों श्रद्धालुओं के भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए न सिर्फ भागवत मर्मज्ञ आचार्य का समर्थन किया बल्कि उन्होंने भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य को भागवत पर शास्त्रार्थ करने की चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य को शास्त्रार्थ करने का वे खुला आमंत्रण देते हैं। जी, पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। पंडित मोहिताचार्य सामवेदी, भक्तमाली, विष्णु स्वामी संप्रदाय अंतर्गत श्री गोपाल वैष्णव पीठ से दीक्षित शिष्य। जो ये विवाद चल रहा है अनिरुद्धाचार्य और भागवत प्रवक्ता के बीच में, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या जानकारी रखते हैं इस विषय में आप? देखिए, जैसा कि देखने में आया है कि फेसबुक पर इनका जो विवाद चल रहा है, यूट्यूब के माध्यम से देखने में आया है, लेकिन यहाँ वे जो वृद्ध आचार्य हैं उनका पक्ष पूर्णतः सही है। अनिरुद्धाचार्य जैसे जो तथाकथित विद्वान, स्वघोषित विद्वान, अपने धन के बल पर, अपने कार्यक्रमों के बल पर श्रीमद् भागवत जी के इस स्वरूप का जो विकृतीकरण कर रहे हैं, जो स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं, कथा के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, ये शर्मनीय है। ये श्रीमद् भागवत जी को दयनीय स्थिति में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको कथा का अर्थ नहीं पता, इनको शब्द का अर्थ नहीं मालूम। ये शब्द का अर्थ नहीं कर सकते तो कथा क्या करेंगे। और आज के समय में इतने बड़े भागवताचार्य होने के बावजूद इनको भागवत का मूल ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये बात प्रमाण सहित इन्होंने खुद साबित कर दी। देखिए, श्रीमद् भागवत जी स्वयं में प्रमाण है। वेदानि कृष्ण वाक्यानि ब्रह्मसूत्रम तथैव च समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टय। तो इस प्रमाण को सभी चारों संप्रदायों में, वैष्णवों में और रुद्र संप्रदाय के अलावा शांकर मत में भी श्रीमद् भागवत जी को परम आदरणीय ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। और इसकी प्रमाणिक टीकाएं भी मिलती हैं। उनमें, उन सभी में राधा शब्द का वर्णन कहीं नहीं किया गया है। तो क्या वे सभी आचार्य गलत थे और अनिरुद्धाचार्य जी सही हैं? क्योंकि जहाँ जिस श्लोक का उन्होंने उद्धरण दिया है, जिस श्लोक की उन्होंने सांत्वता दी है, वह श्लोक दशम स्कंद अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय का और 40वां श्लोक है। कमंदास्तत्र चोत्पेतु पतितस्व शिरोशिभी उद्यता युद्ध जोरदंडई राधावंतो भटान्मृतई। जब अमृत मंथन के उपरांत देवासुर संग्राम पुनः प्रारंभ हुआ है, तब वहाँ पर अमृत पीने के कारण देवताओं के प्रहारों से असुर सेना में भगदड़ मची है और वहाँ वो पतिता अर्थात गिर करके और भगे हैं। तो इस प्रकार अनिरुद्धाचार्य जी ने जो यह मूर्खतापूर्ण बात कही है कि राधा जी का नाम, तो श्रीमद् राधा जी का नाम यहाँ नहीं है। यहाँ आधावंतो दंडैर धावंतो, तो यहाँ रा शब्द में अकसवर्णे दीर्घ होकर आ जो गुप्त था वह प्रकट हो गया है, ऐसा व्याकरण का सूत्र लग रहा है। और आधावंतो का जो आ है वह रा के साथ में, और पीछे सीधा लिख रहा है धावंतो भटान मृदई। भूमि पर रण को छोड़ करके और वे सभी वीर भट अर्थात योद्धा देवताओं की मार से भयभीत होकर राक्षसों के योद्धाओं ने जब पलायन किया है, वो स्थिति का वर्णन इस 40वें श्लोक में, जो देवासुर संग्राम का वर्णन अष्टम स्कंद के 10वें और 11वें अध्याय में, उसके अंतर्गत दसम अध्याय का यह 40वां श्लोक अष्टम स्कंद देवासुर संग्राम है। तो देवासुर संग्राम में राधा जी का वर्णन परोक्ष रूपेण और प्रत्यक्ष रूपेण व्यास जी जैसे महाविद्वान तो नहीं कर सकते। हाँ, तथाकथित जो
पीठाधीश्वर तथाकथित जो आचार्य तथाकथित जो विद्वान भागवती महाभागवती बन के बैठ गए हैं, जो कोई धाम महाराज हो गए हैं, कोई सरकार हो गए हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, आपको खुला आमंत्रण है कि आप भागवत जी के जिस स्कंद के विषय में भी आपको भ्रांति है, पहले तो आप श्लोक ही गलत बोलते हैं और फिर उसके बाद में आपने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन इतनी बड़ी सभा में कर दिया और आपसे वयोवृद्ध किसी आचार्य ने आपको प्रमाण सहित रोका है, तो आप धृष्टतापूर्वक उनसे मुंहजोरी और कर रहे हैं। क्या यही आपकी विद्वत्ता है? अगर ऐसी ही विद्वत्ता है तो आपका स्वागत है, आप मथुरा आइए और आपके शास्त्र में शास्त्रार्थ किया जाएगा और यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे भागवत पढ़ते हैं वो आपको भागवत का अर्थ समझा देंगे। महाराज, आप मथुरा में रहकर, वृंदावन में रह करके और भागवत का अपमान करते हैं, आप मथुरा की विद्वत्ता का अपमान करते हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए महाराज। आप इतने बड़े आचार्य बनते हैं, अनिरुद्धाचार्य आपने नाम रखा हुआ है, आप आचार्य शब्द का अर्थ भी जानते होंगे, ये भी मुझे संशय है। कृपया करके जिन गुरुजी का आप नाम ले रहे हैं उनके नाम को बदनाम न करें और भगवत कृपा से जो आपको अल्प ज्ञान है उस अल्प ज्ञान को पूर्ण करें, क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े विद्यावान भी भागवत जैसी ग्रंथ निधि में भगवान के वांग्मय स्वरूप में उलझ कर रह जाते हैं, तो हम और आप तो अभी बालक हैं महाराज। श्रीमद् भागवत जी का पूर्ण ज्ञान तो ब्रह्मा और नारद को भी नहीं है। अतः अपनी वाणी को संयम दें और अर्थ का अनर्थ ना करें, भागवत जी का गुण गोबर न करके उसको अमृत स्वरूप ही रहने दें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। और आपको बारंबार एक बार फिर शास्त्रार्थ का खुला निमंत्रण है कि आपकी जब इच्छा हो आप मथुरा आएँ या हमको माध्यम से किसी से वृंदावन बुलाएं, तो हम आपके सामने आकर के और आपसे इसी श्लोक पर जितनी भी टीकाएं भागवत जी की हैं वो सभी सामने रखी जाएं, फिर आप अपना पक्ष रखें और दूसरा कोई अपना पक्ष रखे, उसको विद्वानों से प्रमाणित किया जाए। जय श्री कृष्ण।